हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईटी सेक्टर से पोर्टफोलियो। बहुत ही सॉलिड पोर्टफोलियो है ये। अगर आपने इस पोर्टफोलियो को बनाया तो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस पोर्टफोलियो से देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जानते हैं कि आईटी सेक्टर में क्यों आगे ग्रोथ के चांसेस होने वाले हैं बढ़िया, और क्या वजहें रह सकती हैं कि आगे ग्रोथ इससे देखने को मिलेगी। हालांकि एक तो कोविड की सिचुएशन से काफी लोगों ने डिजिटाइजेशन का जो सोचा है, काफी जो कंपनीज हैं वो अपना ऑनलाइन एक प्रेजेंस बनाना चाह रही हैं। वो समझ गई हैं कि आगे अगर सस्टेन रहना है, अगर ऐसी कभी आगे भी अगर कोई नौबत आती है तो उसके लिए पहले ही वो एक अपना ऑनलाइन एक प्रेजेंस बना के रखना चाहती हैं कि जिससे कि उनके जो बिजनेस है वो ठप ना हो और उनके बिजनेस में एक कंटिन्यूटी बनी रहे। एक तो हमारी गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है, हमारी गवर्नमेंट का एक प्लान देखें, हमारी गवर्नमेंट का जो एक आगे अहेड जो है, हमारी इंडिया के अंदर क्या एक परफॉर्मेंस आ सकती है आगे। इंडिया इज द टॉप मोस्ट ऑफ शोरिंग डेस्टिनेशन ऑफ फॉर आईटी कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड, हैविंग प्रूवन its capability in delivering both onshore and offshore services to global clients. Emerging technology now offer an entire new gamut of opportunity for top IT firms in India. तो हमारे यहाँ की जो टॉप आईटी फर्म्स हैं, हमारे यहाँ की जो एक इमर्जिंग जो हमारे यहाँ की जो आईटी कंपनीज हैं, वो आने वाले टाइम में जो ग्लोबल क्लाइंट्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ले लेके आ रहे हैं। एक अच्छा खासा एक मतलब परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में देखने को उनसे मिलेगी। द इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू ग्रो to US dollar 350 billion by 2025, and BPM is expected to account for US 55 billion ऑफ द टोटल रेवेन्यू। देख सकते हैं एक आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छी खासी हमारे यहाँ की जो आईटी कंपनीज हैं वो ग्रो करता हुआ दिखेंगी और एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दिखाती हुई दिखेंगी। थोड़ा सा और मैं आपको एक डिटेल में समझाऊं। मार्केट साइज अगर हमारे आईटी इंडस्ट्री का देखेंगे तो मार्केट साइज देखेंगे आप, डोमेस्टिक एक ग्रो कर रहा है एक अच्छे से, एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है अच्छा खासा। सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो आईटी सर्विसेज 56% है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट 32%, सॉफ्टवेयर पर प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग सर्विस 33%, एंड हार्डवेयर में आता है 15-14% समथिंग। तो देख सकते हैं आप की ट्रेंड्स, ग्रोथ आईटी सर्विसेज से, बीपीएम से, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज से मिल रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है रेवेन्यू, मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है, सिंप्लीफाइड अदर सर्विसेज प्रोवाइडर गाइडलाइंस हैं। तो उनके जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनसे भी इन कंपनीज को आने वाले टाइम में फायदा होता हुआ दिखेगा। डिमांड ग्रो कर रही है। इंडियाज आईटी सेक्टर मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 100 US dollar billion by 2025. According to Gartner estimate, IT spending in India is estimated to reach 93 billion US dollar in 2021, and 7.3% year-on-year growth, and further increase 98.5% US dollar billion US dollar in 2022. ग्लोबल फुटप्रिंट से भी एक फायदा हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रही है, पॉलिसीज भी सपोर्ट कर रही हैं हमारे यहाँ की। तो इंडिया में जो आईटी कंपनीज है उनको एडवांटेज एक अच्छी खासी एडवांटेज एक मिल भी रही है। अभी फिलहाल हमने क्रिएटिव वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपने मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जस्ट 149 रुपीज पर मंथ में, जहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हुए देखेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, क्रिएटिव वेल्थ प्रीमियम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करके 149 रुपीज पर मंथ में आप ये मेंबरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहली जो कंपनी है मैं आपके सामने रिवील करता हूँ। पहली कंपनी है माइंडट्री। आरओसी देखें आप, 36% की आरओसी कंपनी की, लार्ज कैप कंपनी, बढ़िया परफॉर्मेंस, और देखेंगे फेस वैल्यू 10 की है। माइंडट्री बहुत ही सॉलिड कंपनी होने वाले टाइम में जो एलएनटी का जो एलएनटी नेक्स्ट का जो बिजनेस है वो भी ये कंपनी एक्वायर करने वाली है, और आने वाले टाइम में कंपनी कह भी रही है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि आने वाले टाइम में हम और भी कंपनीज का एक्विजिशन करते हुए दिखेंगे, जो हमारी सर्विसेज को, जो हमारे प्रोडक्ट को एक बेनिफिट मिले, जिससे कि एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से, डेब्ट फ्री कंपनी, बढ़िया परफॉर्मेंस। और आप देखेंगे नेट प्रॉफिट, जबरदस्त नेट प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस आ रही है।
एंड प्रोमोटर्स FIITII के पास में जबरदस्त होल्डिंग मौजूद है। एम्फेसिस सेकंड कंपनी 24% की ROC, ये भी लार्ज कैप कंपनी, 10 की फेस वैल्यू। और ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम आने वाले 2 से 3 साल के अंदर इस कंपनी के जो रेवेन्यू है, इस कंपनी की जो एक प्रोडक्टिविटी है, उसको आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी डबल करते हुए दिखेंगे। बढ़िया परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में इस कंपनी से दिखेगी। जिस तरीके से इन्होंने अभी, हालांकि अभी कुछ ही समय पहले ही जो काफी कंपनियों का जो एक्विजिशन जो किया है, उनका भी रेवेन्यू आने वाले टाइम में दिखेगा, आने वाले टाइम में बनता हुआ, तो उनसे भी फायदा होता हुआ दिखेगा। रेवेन्यू सस्टेन कर पा रहा कंपनी का, बढ़िया नेट प्रॉफिट है, देखेंगे आप रेगुलर नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है कंपनी को। एंड प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग्स, धीरे धीरे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, DII FII के पास भी होल्डिंग मौजूद है। नेक्स्ट जो शेयर है वो है परसिस्टेंट, 24% की ROC, और देखेंगे तो मिड कैप की कंपनी है, फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 की है। बढ़िया ये भी कंपनी है, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने और काफी कंपनियों को एक्विजिशन भी किया है, तो उनके रेवेन्यू भी आने वाले टाइम में ऐड होते हुए दिखेंगे। डेप्ट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर सस्टेनेबल और ग्रो कर रहा है, एंड ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास में FIITI के पास में होल्डिंग्स जो है, बढ़िया होल्डिंग्स मौजूद है इसकी। DII के पास देखेंगे तो 30% की होल्डिंग मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस, 30% की ROC इस कंपनी की, लार्ज कैप कंपनी। और देखेंगे तो आप 2 की फेस वैल्यू इस कंपनी की। ये भी कंपनी एक न्यू जो है अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, और बढ़िया परफॉर्मेंस इस कंपनी से भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। जिस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, जिस तरीके से काफी वाइड रेंज में जो है इंडस्ट्रीज को ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कराते हैं, बढ़िया कंपनी रिड्यूस कर रही है अपना डेप्ट, और डेप्ट फ्री कंपनी है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज हो रहा है, एंड ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस। एंड देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास में अच्छी खासी होल्डिंग, FIITI के पास भी होल्डिंग्स मौजूद है, बढ़िया। इन्फोसिस, और 36% की ROC, लार्ज कैप कंपनी, 5 की फेस वैल्यू कंपनी की, ये तो बाकी जबरदस्त कंपनी है ही है, और बढ़िया परफॉर्मेंस इस कंपनी से भी देखने को मिलेगी। इसको भी मैंने अपने इस पोर्टफोलियो में रखा है। डेप्ट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी है, नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज हो रहा है, ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एंड साथ के साथ प्रोमोटर्स FIITI के पास भी एक बढ़िया होल्डिंग्स मौजूद है। एंड नेक्स्ट जो है टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप की कंपनी, 40% की ROC, और ये भी देखेंगे तो आप एक मिड कैप की कंपनी है, बढ़िया परफॉर्मेंस इससे भी देखने को मिली है अभी हाल फिलहाल में भी। और कंपनी जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी जो सॉफ्टवेयर पे जो काम कर रही है, काफी और भी इंडस्ट्रीज के लिए सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, ये भी एक अच्छा खासा परफॉर्मर आने वाले टाइम में हो सकता है। और 10 की फेस वैल्यू इस कंपनी की, डेप्ट फ्री कंपनी है, बढ़िया नेट प्रॉफिट आप देखेंगे रेगुलर अपडेट, और रेगुलर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो ग्रोथ आ रही है बढ़िया। एंड साथ के साथ आप देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग, एक सस्टेनेबल प्रमोटर्स की होल्डिंग है, FIITI के पास भी एक बढ़िया होल्डिंग मौजूद है। एंड साथ के साथ मैं आपके सामने जो नेक्स्ट जो कंपनी रखूं वो है विप्रो। तो विप्रो को आप देखेंगे तो विप्रो लार्ज कैप की कंपनी, और बढ़िया कंपनी है लार्ज कैप की विप्रो, और देखेंगे तो 22% की होल्डिंग है इसमें कंपनी में, 22% की ROC इस कंपनी की। फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 की फेस वैल्यू है कंपनी की, लार्ज कैप कंपनी। ये भी कंपनी जो है आगे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है, काफी बिजनेसेस इन्होंने भी एक्वायर किए हैं, अभी UK बेस्ड भी कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, तो बढ़िया एक्विजिशन इस कंपनी की तरफ से भी आता हुआ दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो रेगुलर नेट प्रॉफिट इनका जो है इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स FIITI के पास में एक जबरदस्त होल्डिंग मौजूद है। एंड नेक्स्ट जो शेयर मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है वो है टेक महिंद्रा। ROC देखेंगे तो 24% की ROC इस कंपनी की, फेस वैल्यू देखेंगे तो 5। और टेक महिंद्रा ने भी काफी अभी एक्विजिशन किए हैं, काफी न्यू कंपनीज का एक्विजिशन किया है, और 5G के लिए भी ये अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इससे भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। डेप्ट फ्री कंपनी है, और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो रेगुलर इनका नेट प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, ईयरली अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट एक ग्रो कर रहा है इनका धीरे धीरे इनका भी। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो प्रमोटर्स FIITI के पास भी होल्डिंग्स एक अच्छी खासी मौजूद है इस कंपनी में भी। और नेक्स्ट जो कंपनी का जो शेयर है जो मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ, L&T इन्फोटेक। तो L&T इन्फोटेक लार्ज कैप कंपनी, 37% की ROC, 1 की फेस वैल्यू कंपनी की, बढ़िया परफॉर्मेंस इस कंपनी से भी। इन्होंने भी अभी हाल फिलहाल में एक कंपनी को एक्वायर किया है,
और बहुत अच्छी गजब की ग्रोथ है इन कंपनी की भी, डेब्ट फ्री कंपनी है। और आप देखेंगे तो रेगुलर नेट प्रॉफिट इनका भी ग्रो कर रहा है, एंड ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है इससे भी। तो इस तरीके से प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखेंगे तो एक सस्टेनेबल प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एफआईआईडीआई के पास भी होल्डिंग्स एक अच्छी खासी मौजूद है। तो इस तरीके से देखेंगे तो 10 स्टॉक्स का मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है, और देखेंगे टोटली आईटी सेक्टर का पोर्टफोलियो है ये, और करंट प्राइस इन स्टॉक्स के ये चल रहे हैं। एक एक सिंगल क्वांटिटी मैंने रखी है, आपको जैसी अपने हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ाना है घटाना है आप अपने, और आपको कोई अगर स्टॉक इसमें से निकालना है आप निकाल सकते हैं। करीब करीब ये 25,000 रुपए के करीब करीब का ये पोर्टफोलियो बनेगा आपका, अगर आप एक एक स्टॉक भी अगर लेते हैं, 10 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आएंगे। बढ़िया है, डाइवर्सिफाई रखेंगे अपने पोर्टफोलियो को और अच्छा रहेगा। और 5 साल के लिए अगर आप इस पोर्टफोलियो को अगर रखते हैं तो करीब करीब आपको 70 से 75,000 रुपए तक का ये मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 200% का ये रिटर्न आपको यहाँ से दे सकता है। प्रीवियस 5 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो 256% का रिटर्न मिला है इन सबको मिला के। और लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस इससे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। और कंपनी जो ये सारी की सारी जो कंपनी है, बढ़िया बोनस कैंडिडेट कंपनी है, बढ़िया डिविडेंड पेयर कंपनी है, टॉप क्लास कंपनी है आईटी सेक्टर की। तो ये पोर्टफोलियो आप एक बना सकते हैं। और आईटी सेक्टर वैसे भी आगे एक रुझानों में रहने वाला है। आईटी सेक्टर एक अच्छा खासा 5G रोल आउट होगा तो आईटी सेक्टर में और आगे एक डिमांड बढ़िया देखने को मिलेगी। इंडिया तो खास करके है ही है मार्केट आईटी सेक्टर की अच्छी कैप्चर करने के लिए, और ये कंपनी आगे उनसे फायदा उठाता हुआ भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पोर्टफोलियो कैसा लगा आईटी सेक्टर का, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।